बीजेपी ने सिंधिया को कितने में खरीदा, सांसद ने खोल दी पोल। बीजेपी सांसद ने बताया कि वो बीजेपी में आने का सिंधिया ने किया फैसला। सिंधिया की लोकप्रियता का जल्दी हो जाएगा टेस्ट। 3 साल पहले सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो उन्हें क्या कीमत मिली। सिंधिया के साथ 2 दर्जन विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, उनकी कीमत किसने तय की, विधायकों के हिस्से में क्या आया था। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का दावा है कि 20 करोड़ रुपए एक विधायक को देने का वादा किया गया था, लेकिन सिंधिया को क्या देने का वादा किया गया था ये महाराज ही जाने। तो प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि उन्हें सिंधिया के साथ गए विधायकों ने बताया कि 25 करोड़ की बात हुई थी, लेकिन मिले 15 करोड़। बाकी का पैसा मांगा तो जवाब मिला कि पेमेंट महाराज करेंगे। महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब महाराज से पैसे मांगने की हिम्मत विधायकों में हुई नहीं, इसलिए किसी को 15 करोड़ मिले, किसी को 20 करोड़, किसी को 25 भी मिल गए, लेकिन कम से कम ही लोगों को 25 करोड़ मिले। महाराज यानी सिंधिया को क्या मिला ये वो ही बता सकते हैं, लेकिन अब सिंधिया को क्या मिला इसका राज बीजेपी सांसद ने ही खोल दिया है। बीजेपी सांसद ने बताया कि सिंधिया को बहुत बड़े आश्वासन नहीं दिए गए थे, उन्हें मंत्री बनाने का भी आश्वासन नहीं था, राज्यसभा जरूर भेजा गया था। हकीकत में सिंधिया बुरी तरह से डर गए थे, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कौन सा डर था, क्या सिंधिया को ईडी और आईटी का डर लग रहा था या सीबीआई के लपेटे में आने वाले थे। सिंधिया को लेकर गुना शिवपुरी से बीजेपी सांसद केपी सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। केपी सिंह ने ही बीजेपी की टिकट पर 2019 में सिंधिया को 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। सिंधिया कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वो मानकर चल रहे थे कि वो इतने लोकप्रिय हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन सिंधिया को अपनी लोकप्रियता का एहसास हो गया। 2024 के चुनाव में भी सिंधिया की हार तय थी। अगर वो अपनी पार्टी जिसे वो छोड़ कर आए उसी से में रहते और चुनाव लड़ते, मैं भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ता और फैसला हो जाता कौन लोकप्रिय है। अगर सिंधिया इतने ही लोकप्रिय होते तो पार्टी नहीं छोड़ते। केपी सिंह के दावे से साफ हो गया है कि सिंधिया ने डर के चलते पार्टी छोड़ी। सिंधिया को लगा कि 2024 का भी चुनाव हार जाते हैं तो फिर उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। जो लोग सिंधिया के समर्थन में रहते हैं वो एक एक कर उन्हें छोड़ जाते, क्योंकि जब सिंधिया खुद ही चुनाव नहीं जीत पाते तो वो अपने समर्थकों को चुनाव कैसे जिताते। बीजेपी सांसद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें केपी सिंह सिंधिया पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि मैं सिंधिया के दिमाग की दाद देना चाहूँगा। वो मन से कांग्रेस की हार पर दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे क्या गलती हुई जिस कारण से हमारी हार हो गई। सिंधिया को बताया जाना चाहिए कि यहाँ पर बीजेपी के सांसद की जीत हुई थी। मैंने तो पहले ही खुलकर कहा था कि जिन्हें ये नहीं पता कि हम बीजेपी में हैं और बीजेपी की केंद्र और राज्य में सरकार है, गुना शिवपुरी की सीट पर बीजेपी का कब्जा है, वहाँ मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हमसे गलतियाँ हुई हैं। मैं उनकी बुद्धि की दाद देता हूँ। उनमें कहाँ से ये बुद्धि आती है, कैसे बोल लेते हैं, हिम्मत कहाँ से आ रही है। बीजेपी सांसद के बयान से साफ हो गया है कि सिंधिया को पार्टी में बड़े विरोध का सामना करना है। वैसे जो संकेत बीजेपी के अंदर से मिल रहे हैं उसमें साफ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही दांव खेलेगी और अपने सांसद का टिकट काट देगी। ऐसे में केपी सिंह के पास कांग्रेस का टिकट लेने का ही विकल्प है। इस समय केपी सिंह के परिवार के अधिकांश सदस्य कांग्रेस में जा चुके हैं और दावा किया जा रहा है केपी सिंह भी कमलनाथ के संपर्क में है। अगर कांग्रेस ने केपी सिंह को टिकट नहीं दिया, जिसकी संभावना भी दिखाई दे रही है, तो केपी सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और उनकी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी जिसमें वो खुद को सिंधिया से ज्यादा लोकप्रिय बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।